सर, आज आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, नर्सरी का भी। क्या कुछ देखा है आपने, क्या कुछ निर्देश दिए हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार 2 दिन के भ्रमण पे प्रभारी सचिव के रूप में मैं यहाँ पे आया था। तो जो ज़िला अस्पताल जो डिक्लेयर किया हुआ है बेरोड का, उसका निरीक्षण किया और ओपीडी की संख्या काफ़ी अच्छी है। आईपीडी में भी काफ़ी पेशेंट्स है। पेशेंट से भी बात करी, उन लोगों ने संतोष व्यक्त किया कि इलाज मिल रहा है, डॉक्टर साहब मिल रहे हैं, दवाइयाँ सब मिल रही है, वो भी सब निःशुल्क वगैरह हो रही है। उसके साथ ही जो कुछ मशीन्स बंद पड़ी हुई है या नई आई हुई है, उसको चालू करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल के मुख्य द्वार पे जो पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित ढंग से करें, तो जिससे कि कोई इमरजेंसी का एम्बुलेंस आए उसकी व्यवस्था ठीक हो। जनरल साफ़ सफाई के निर्देश भी दिए हैं। यहाँ पे महिलाओं की प्रसूता काफ़ी संख्या में प्रसव हो जाते हैं, लगभग 200 के करीब हर महीना डिलीवरीज हो जाती है। तो जो महिलाओं में एनीमिक की समस्या है, उसके लिए गुड़ चना वितरण करने के लिए, जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस पे गुड़ चना वितरण करने के लिए कहा गया है, चाहे एमसीएच डे है, तो जिससे कि महिलाओं में एक जागरूकता आए। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा एनएम को भी बताने के लिए कहा है, ताकि जो एनीमिक महिलाएं हैं वो नहीं रहे एनीमिया, तो बच्चा और जच्चा दोनों का स्वास्थ्य अच्छा हो। साथ ही जो नया बिल्डिंग भवन का निर्माण का कार्य चल रहा है, उसमें गुणवत्ता रख के तेज़ गति से काम करने के निर्देश और संबंधित एजेंसी को भी दिए हैं। एसडीएम साहब को भी कहा है। साथ ही जो नए नए उपकरण सीएससी से जिला अस्पताल के रूप में जैसे घोषित हुआ है, तो नए उपकरण जो आवश्यक हैं और पुराने उपकरण जो ठीक करने हैं, आरएमआरएस की बैठक करके जो फंड आरएमआरएस से उपलब्ध है, उसको शीघ्र खर्च करके नए उपकरण खरीदने के निर्देश दिए। कलेक्टर साहिबा को भी हम बता देंगे। साथ ही जो उपकरण महंगे हैं, यहाँ नहीं खरीदे जा सकते, तो राज्य स्तर से मांग करके उसको भी जल्दी मंगाया जा सकता है। साथ ही बारिश का मौसम है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देश भी है, एक पौधा माँ के नाम। तो पौधारोपण का बृहद कार्यक्रम किस तरह से चल रहा है, उसके बारे में भी डीएफओ साहब से जानकारी ली है और उसी अभियान के तहत पौधारोपण भी किया है। सर, बिजली है, उसमें ट्रांसफार्मर की कमी है। कल भी हमारी जो प्रधान साहिबा ने आपको शायद पत्र भेजा है, मिल गया होगा, नहीं मिल जाएगा। सर, बिजली कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है, लोडिंग ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर की कमी है, जल जाते हैं। उस पर कभी क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, मई महीने का अगर बात करें और जून महीने का बात करें, तो इस साल गर्मी तो सभी जगह ज़्यादा थी, राजस्थान में और ज़्यादा थी। तो बिजली की आपूर्ति और सप्लाई पूरे देश में एक यूनिफाइड सिस्टम से डिमांड सप्लाई के बेसिस पे खरीदी जाती है। लेकिन अब थोड़ा सा बारिश होने के बाद वो प्रॉब्लम कम हुई है, आप लोग भी जानते हैं जी। लेकिन जैसे कल मेरे पास आया था ये इन्फॉर्मेशन, तो जहाँ जहाँ पे भी ट्रांसफार्मर का सप्लाई है, उसको और सुधारा जाएगा। पहले से काफ़ी सुधार है और अब डिमांड भी थोड़ी कम हुई है बारिश के बाद। तो जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां बची है, उसको भी ठीक करने के लिए बता दिया है और मैं लगातार संपर्क में हूँ अधिकारियों के, और बेहतर करने का प्रयास किया जाए। सर, जैसा आपने अभी बताया कि बारिश का मौसम चल रहा है और कीट पतंगे और मक्खी मच्छरों जनित जो बीमारियां हैं वो फैलेंगी अभी, लेकिन बहरोड में अभी तक सर नगर परिषद के द्वारा कोई भी डीडीटी का पाउडर का छिड़काव नहीं किया गया है। तो आप क्या नगर परिषद के लोगों को सर निश्चित रूप से आदेश देंगे। अभी कल माननीय प्रभारी मंत्री महोदय भी आएंगे और उनकी अध्यक्षता में इस संबंध में बैठक ही होगी। तो उस बैठक में इन सभी बिंदुओं पे चर्चा भी की जाएगी और मंत्री महोदय द्वारा भी और मेरे द्वारा भी आवश्यक दिशा निर्देश दे देंगे। और कलेक्टर मैडम कर ही रही है काम, सब लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन गुंजाइश विकास की या डेवलपमेंट की, उसमें इम्प्रूवमेंट की हमेशा रहती है जी। तो करते रहेंगे। थैंक यू। आप लोग बताते रहिए।